वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक साइक्लिक ग्रुप के। साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होता है। अब देखें, हमने पीछे ग्रुप पढ़ा था और सब ग्रुप पढ़ा था और उनके जो है मुख्तलिफ जो है क्वेश्चंस और थ्योरम किए थे। अब आएगा जो है एक और टाइप है ग्रुप होता, ये भी ग्रुप ही है लेकिन ये एक किस्म और है। यहाँ पर ये है कि साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो साइक्लिक ग्रुप एक वो कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। अगर ग्रुप जी है और उसको हम साइक्लिक कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ अ पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट ऑफ ए ऑफ द जी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है। क्या वो कहता है कि जी जो है हमारे पास अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप का हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ जी जो है वो जनरेट हो पावर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ जी। मतलब ये है कि जी को ग्रुप है, उसका हर एलिमेंट उसी ग्रुप का कोई एक एलिमेंट हो और उसकी हम पावर लेते जाएं और उस एलिमेंट की मतलब पावर वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें और उस पावर लेने से जो बाकी एलिमेंट हैं वो जनरेट हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट लें और उस एलिमेंट की क्या लेते जाएं हम, कोई पावर लें, मतलब वन ले लें, टू ले लें, थ्री ले लें और उससे क्या हो कि जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो उससे क्या हों, जनरेट हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। इस मतलब कि इसी वजह से उसने जी इज इक्वल टू लिखा है ए की पावर के, और के की वैल्यू जो है वो जेड से बिलोंग करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव वन जो मर्जी आप ले सकते हैं। और इसके लेने से होगा क्या कि कोई एलिमेंट ए हमने ग्रुप में से लिया और ग्रुप के सारे एलिमेंट उसी ए से जनरेट हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। अब ए जो है उसका क्या कहलाता है, जनरेटर। वो एलिमेंट जो जिसकी पावर लेने से सारे एलिमेंट बनेंगे उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ द ग्रुप जी, और उस ग्रुप का नाम क्या रख देंगे हम, साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, अब इसकी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ बाद में। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर देखें, ये एक एलिमेंट है, एक ग्रुप है वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा। इसके अंदर मैंने अयोटा एक एलिमेंट ऐसा देखा कि जब इसकी मैं पावर वन लेता हूँ तो अयोटा आ जाता है, बजाते खुद ये एलिमेंट आ जाता है। अब अयोटा का स्केयर लेता हूँ तो क्या आ जाता है, माइनस वन, तो ये एलिमेंट आ गया। अब अयोटा की पावर मैंने थ्री ली तो आंसर क्या आता है, माइनस अयोटा, मतलब ये एलिमेंट आ गया। जब अयोटा की फोर लेता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है, वन। तो देखें, अयोटा एक एलिमेंट था जिसकी पावर वन ली, फिर टू ली, फिर थ्री ली, फिर फोर ली। तो ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो किससे जनरेट हुए, ए से जनरेट हुए। तो इस वजह से हम ए जो अयोटा है उसको क्या कहेंगे, जनरेटर ऑफ द ग्रुप, और ये ग्रुप जो है वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी हम पावर लें, पावर लेने से ग्रुप के जो है वो सारे एलिमेंट क्या हों, जनरेट हों, और कम से कम वो एक एलिमेंट इसके अंदर जो है वो बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर जिसकी पावर लेने से सारे एलिमेंट बने, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से इस ग्रुप के अंदर अयोटा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर लेने से सारे एलिमेंट जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और पावर जो है वो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मैंने वन ली तो ये आपके साथ अयोटा है, टू तो माइनस वन, थ्री लेते हैं तो अयोटा माइनस अयोटा, और फोर लेते हैं तो अयोटा, तो इस वन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट किसी से जनरेट हो रहे हैं, अयोटा से जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे हम, साइक्लिक ग्रुप। और ये जो अयोटा एलिमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसका जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ग्रुप हो गया साइक्लिक ग्रुप के, आपको पता चल गया कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है, वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट। अगर उस एलिमेंट ए जो है उसका आप आर्डर मतलब ले रहे हो, जिस तरह फाइनाइट का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने नीचे एग्जांपल ली है, तो एग्जांपल के अंदर मैं आर्डर कहाँ तक जा रहा था, मतलब फोर तक जा रहा था। ठीक है, अच्छा, आर्डर मतलब क्या है कि मतलब वो पावर जहाँ पर जाके वो वो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, वन है। तो ये हमारे पास देखें, ये जो है फोर एक फाइनाइट नंबर है जहाँ तक ये जो है वो जाता है, और सारे एलिमेंट भी आ जाते हैं और वहाँ पर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही वो बात हो रहा है, वो कहता है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट। ठीक है ना, उस आर्डर ए का जो है वो जो जो हम ले रहे हैं, मतलब एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसका आर्डर अगर क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, इफ़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, देन ए एन इज इक्वल टू क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। मतलब एन वो नंबर है जहाँ पर जाके उसने क्या देनी है, आइडेंटिटी देनी है। तो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई
तो देन जी इज़ कॉल्ड फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मतलब ये है कि हो सकता था कि मतलब ऐसा कोई ग्रुप हो जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हों और वो चलता ही जाए, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये ऐसा ग्रुप नहीं है जो मतलब चलता ही जा रहा है। इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हैं और ये चार, जब आयोटा की पावर 4 लेते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और लास्ट एलिमेंट मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट एलिमेंट, मतलब वो कम से कम पावर, जब हम पावर लें तो वो क्या दे दे, आइडेंटिटी, उसको क्या कहते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो आर्डर होता है वो क्या आता है, लीस्ट पावर लेने से जहाँ पर वो क्या दे देता है, आइडेंटिटी, कम से कम वो पावर जहाँ पर वो क्या देता है, आइडेंटिटी, उसको क्या कहते हैं, हम उसकी आर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें अयोटा की जब हम 4 ले लेते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और ये 1 क्या है, आइडेंटिटी आ जाता है। मतलब ये है कि ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसकी मतलब जो हमारे पास फाइनाइट होगा, जिसका आर्डर हमें पता हो, जहाँ पर वो मतलब फाइनाइट नंबर पर जाके क्या दे दे, कोई एक एलिमेंट जो है वो मतलब कोई एलिमेंट नहीं, खैर क्या कह दे दे, आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो ठीक है, तो ये जो है वो ए की पावर एन के ऊपर जाके क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह देंगे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो पावर लेते जाते हैं, मतलब आइडेंटिटी नहीं देता, मतलब उसके अंदर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह मतलब कोई एक ग्रुप है, जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर कह दिया जाए या सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह दिया जाए, अब ये तो नंबर जो चलते जाएंगे, ठीक है ना, इसका मतलब आर्डर भी फिर जो है वो फाइनाइट नहीं होगा, मतलब ये इतनी जल्दी जो है वो एलिमेंट जो है वो क्या दे, आइडेंटिटी नहीं देगा, बहुत दूर जाके मतलब वो आइडेंटिटी देगा, तो उसको हम कहते हैं वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के अंदर बात आपने ध्यान में रखनी है कि मतलब ये है कि कोई हमारे इफ़ द आर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, मतलब वो जो एलिमेंट है जिससे सारे जो है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं और उसका आर्डर जो है वो क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब ये है कि कम से कम वो पावर जहाँ पर लेने से क्या दे दे, आइडेंटिटी आ जाए। फाइनाइट का मतलब ये है कि वो 10 12 14 जहाँ पर भी जाके आइडेंटिटी ज़रूर दे दे, मतलब फाइनाइट हो, हमें पता हो कि उसकी पावर इसके ऊपर जाके वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। तो इस तरह का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, इस तरह का साइक्लिक ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है और इसकी जो है वो आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल थी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की, और ये जो है वो हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप की जो है वो डेफिनेशन है। अब ये आपको जहन में होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप क्या है। कोई भी एक ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का लाएगा जिसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी हम पावर लेने से सारे एलिमेंट क्या हों, जनरेट हों, उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है कि मतलब ये है कि इसके अंदर आपको खुद पता लगाना है कि वो कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर लेने से सारे एलिमेंट जो है वो बन जाएँ। तो उस जिसके बनने से, जिसकी पावर लेने से सारे एलिमेंट बनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसका जनरेटर। और वो जो ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो है वो जिसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी हम पावर लेते जाएं और सारे एलिमेंट जो है वो जनरेट होते जाएं, उस एलिमेंट उस ग्रुप को जो है वो हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो 2 थ्योरम है उससे रिलेटेड थ्योरम और उससे जो रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो देखेंगे और फिर जो है वो आगे जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।